एक बार एक भक्त महाराज जी के पास में श्री कैंची धाम पहुंचा। उसने बाबा को अपनी सारी परेशानियों के बारे में खुलकर बताया। महाराज जी ने उसकी बातें बड़े गौर से सुनी। सुनने के बाद में बाबा ने पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। उस भक्त ने हाथ जोड़कर अश्रुपूरित आंखों से कहा कि बाबा, बस ये सारे मेरे काम बनवा दीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ आपसे नहीं लेना चाहता। महाराज जी फिर से मुस्कुराए और अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाते हुए बोले कि ठीक है, तुम यहाँ से अपनी सारी समस्याओं का समाधान लेकर जाओ, परंतु यह तो बताते जाओ कि तुम यहाँ पर क्या छोड़कर जा रहे हो। वह भक्त बाबा की बात सुनकर सकुचा गया। उसके हृदय में इसका कोई उत्तर नहीं कौंधा, तो उसने बाबा से कह दिया कि महाराज जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो मांगने आया हूँ, लेने आया हूँ। मेरे पास भला इस समय क्या है जो मैं आपके पास में छोड़ कर जाऊँ। बाबा ने कुछ नहीं कहा, मंद मंद मुस्कुराते रहे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी ने जैसा कि उस भक्त को कहा कि तुम यहाँ से अपनी सारी समस्याओं का समाधान लेकर जाओ, परंतु जाते जाते बताकर जाओ कि तुम यहाँ पर क्या छोड़कर जा रहे हो। उस भक्त के पास में तो इसका कोई उत्तर नहीं था। क्या आपके हृदय में इसका कोई उत्तर बन पा रहा है? क्या आप सोच पा रहे हैं कि आखिर एक भक्त को महाराज जी के पास में क्या छोड़ना चाहिए? आइए पहले आपको एक छोटी घटना सुनाते हैं जिसमें इसी प्रश्न का उत्तर छिपा है। एक बार इलाहाबाद के श्री बादल कैंची धाम महाराज जी से मिलने गए। बाबा के पास में पहुंचकर उन्होंने महाराज जी से कहा कि वह अपने पूर्व गुरु के आश्रम में सहायता के लिए कुछ धनराशि भेजा करते थे, लेकिन कालांतर में जब उन्हें आश्रम की अव्यवस्था के बारे में जानकारी मिली तो इस कारण से उन्होंने वहां पर धनराशि भेजना बंद कर दिया। कर तो दिया, लेकिन इसके बाद में इसी के कारण से उनके मन में अजीब सा अंतर्द्वंद बन गया और उनका मन निरंतर बस अशांत रहने लगा। वह इसका कारण नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वह सोचते हैं कि अगर मेरे द्वारा भेजी गई धनराशि का आश्रम में सही से सदुपयोग नहीं हो रहा तो मैंने तो ना भेजकर ठीक ही किया है। फिर भला मेरे मन में ऐसी अशांति क्यों है? जब ये सारी बातें श्री बादल ने बाबा जी से कही तो महाराज जी ने उनसे कहा कि तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना। तुम अपने गुरु की बस आज्ञा मानते रहो। तुम्हारे गुरु ने ही तो तुम्हें यह आज्ञा दी थी कि उनके आश्रम में सहायता के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर धनराशि भेजा करो। तो बस तुम अपने गुरु की आज्ञा को मानते रहो और बाकी सारे काम एवं उनके परिणाम अपने गुरु पर छोड़ दो। दोस्तों, अब आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि महाराज जी भक्त से क्या कहना चाह रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या छोड़कर जा रहे हो, अर्थात तुम्हें अपने गुरु पर अपने काम और उसके परिणाम दोनों ही छोड़ने चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम गुरु से चाहे कितना ही कुछ लेकर चले जाओ, ले जाकर वापस उसे तुम बहुत जल्दी ही खो दोगे, क्योंकि बार बार तुम्हारे काम तुम्हारे मन में तरह तरह के द्वंद्व प्रकट करते रहेंगे और तुम्हारे मन को अशांत बनाते रहेंगे। जिसका मन हृदय अशांत रहता है वह गुरु के द्वारा दी गई किसी भी कृपा को सहेज कर नहीं रख पाता। और बाबा के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का सबसे प्रमुख आधार यह है कि महाराज जी कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी पर तुम अगर अपना सारा काम और सारे काम का परिणाम दोनों ही पूर्ण रूप से छोड़ दोगे तो हनुमान जी से मिलने वाली कृपा को बहुत लंबे समय तक सहेज कर रख पाओगे। वह जो कुछ भी तुम्हें समाधान देंगे उस समाधान को तुम अपने जीवन में अनुसरण कर पाओगे, उसे अपना सकोगे, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, महाराज जी हनुमान जी हैं, इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। बाबा की अनगिनत ऐसी लीलाएं हैं जहां पर उन्होंने अपने हनुमत स्वरूप को प्रकट किया। हनुमत स्वरूप कौन? वह हनुमान जी जिन पर सब कुछ आंख बंद करके इस कलयुग के समय में छोड़ा जा सकता है।
एक बार उन पर बस छोड़कर तो देखिए। हनुमान जी की ऊर्जा आपको कभी निराश नहीं करती। हाँ, जो मनुष्य इस बात पर विश्वास करने में कतराते हैं कि बाबा जी वास्तव में हनुमान जी हो सकते हैं या नहीं, उन्हें महाराज जी समय आने पर मनुष्य के रूप में हनुमान जी के दर्शन कराते हैं, ताकि वह भक्त अपने मन की इन सारी शंकाओं को बाहर निकाल सके और बाबा की कृपा को ग्रहण कर सके, उन पर अपने सारे कर्म और उनका परिणाम दोनों ही छोड़ सके। आज के इस खास वीडियो में हम आपको महाराज जी की एक ऐसी दिव्य लीला वाली घटना सुनाएंगे दोस्तों, जिसमें बाबा जी ने हनुमान जी के मनुष्य स्वरूप के दर्शन करा दिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम आपसे महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए महासंकट में उनकी सहायता करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। दोस्तों, आप में से कुछ भक्त लोगों ने आगे बढ़कर उनकी मदद जरूर करी होगी, और जो भक्त मदद नहीं कर पाए या उन्हें यह सूचना प्राप्त नहीं हो पाई, उनसे हम यही निवेदन करते हैं कि आगे बढ़कर दिल खोलकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका सामर्थ्य हो, महाराज जी के इन अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए महासंकट के दौरान इनकी सहायता जरूर करिए। इसके लिए हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। आपसे जितना हो सके आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद ज़रूर करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं महाराज जी की वह सबसे अनूठी घटना, जिसमें बाबा जी ने स्वयं हनुमान जी के मनुष्य स्वरूप के दर्शन करा दिए। दोस्तों, श्री अमर सिंह यादव जी अपने गुरु स्वामी गिरधारी लाल भक्तमाल के वृंदावन स्थित आश्रम में रहकर वहां पर आध्यात्म के लिए साधना किया करते थे। यह घटना है सन 1984 की। 1984 में एक बार स्वामी भक्तमाल अपने शिष्य मंडली को लेकर वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर स्थित गोरेदाऊ के मंदिर में चले गए, जहां पर उस समय सत्संग हो रहा था। अमर सिंह बताते हैं कि एकाएक उनके मन में विचार आया कि हनुमान जी के बारे में लोग कहते हैं कि वह तो अमर हैं, लेकिन कभी कोई यह क्यों नहीं बताता कि उसने वास्तव में हनुमान जी को देखा है। जब अमर सिंह जी के मन में इस तरह के जटिल प्रश्न उठने लगे, तो उस समय वहाँ पर जो सत्संग हो रहा था, उन्होंने उचित मौका देखकर वहाँ पर अपना यह विचार संत समाज के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन किसी ने भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब उनके स्वयं के गुरु स्वामी भक्तमाल ने अपने अन्य भक्तों को वृंदावन में स्थित बाबा नीम करोरी महाराज जी के आश्रम में जाकर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कहा। अमर सिंह जी कहते हैं कि मैं भी अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार अन्य भक्तों के साथ में उनके द्वारा बताए गए किसी संत बाबा नीम करोरी महाराज जी के आश्रम में हनुमान जी के दर्शन को जाने लगा। तभी मेरे गुरुदेव ने मुझे रोक लिया और कहा कि पहले उन्हें दर्शन करके आने दो, उसके बाद में तुम स्वयं चले जाना। मैं वहीं पर अपने गुरुदेव स्वामी भक्तमाल के श्री चरणों में बैठा रहा और अन्य भक्तों के लौट कर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़े ही समय बाद में अन्य सारे भक्त लोग वापस लौट आए, और जब वे सभी दर्शन करके लौट आए, तब मुझे मेरे गुरुदेव ने वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करने के लिए भेजा। मैं उनके द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार और मार्गदर्शन में अज्ञात संत बाबा नीम करोरी के आश्रम पहुँचा। आश्रम के प्रवेश द्वार पर बैठे चौकीदार ने मुझे बताया कि अंदर प्रवेश करते ही बाएं हाथ की तरफ सुंदर सा हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पर जाकर तुम हनुमान जी के दर्शन कर लो। दोस्तों, अमर सिंह आगे बताते हैं कि मैं भी बड़ा उत्सुक था हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करने के लिए। अतः मैं उन संत बाबा नीम करोरी के आश्रम में प्रवेश करके हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा, परंतु वहां पर मुझे हनुमान जी बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। जहां पर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए, वहां पर उस समय एक मोटा सा अज्ञात वृद्ध व्यक्ति, जिसने नीचे धोती पहनी और ऊपर कंबल लपेट रखा था, वह वहां पर बाहर की तरफ मुंह किए अकेला बैठा था। तब मैंने अनुमान लगाया कि शायद यह इस आश्रम के व्यवस्थापक होंगे, और हो सकता है कि अभी यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है और मेरे गुरुदेव को इसकी सूचना शायद नहीं होगी।
मैं वापस जाकर अपने गुरुदेव से बताऊंगा कि यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना होना अभी बाकी है। दोस्तों, वहाँ से लौटने के बाद में अमर सिंह ने वहाँ पर जो कुछ भी देखा उसे अपने गुरु महाराज स्वामी गिरधारी लाल भक्तमाल को कह सुनाया। परंतु वहाँ पर उपस्थित अन्य गुरु भाइयों ने अर्थात उन्हीं के गुरुदेव के अन्य भक्तों ने घोर आश्चर्य व्यक्त किया कि अमर सिंह को वहाँ पर हनुमान जी की इतनी विशाल मूर्ति दिखाई क्यों नहीं दी। वे सभी भक्तगण जब अपने गुरुदेव के आदेश पर अज्ञात संत बाबा नीम करौरी के आश्रम में हनुमान जी के दर्शन करने गए थे, तो उन्हें वहाँ पर मंदिर में अति सुंदर हनुमान जी की प्रतिमूर्ति के दर्शन हुए थे। और एक यह अमर सिंह को देखो जो कह रहे हैं कि वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। दोस्तों, तब उनके गुरु स्वामी गिरधारी लाल भक्तमाल ने अमर सिंह से कहा कि यह हनुमान जी की कृपा है कि उनके मनुष्य स्वरूप के तुम्हें आज दर्शन हो गए। जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमूर्ति है वहाँ पर अगर तुम्हें मूर्ति की जगह पर कोई सजीव मनुष्य दिखाई दिया है तो तुम पर हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा हो गई कि उन्होंने आज अपने मनुष्य शरीर के तुम्हें दर्शन करा दिए। अमर सिंह ने भी इसे अपना अति सौभाग्य माना और वहाँ से गुरु की आज्ञा लेकर वापस लौट आए। दोस्तों, इस घटना के कुछ साल बाद में अमर सिंह अपने भाई आर.एस. यादव के घर पर गए। संयोगवश वहाँ पर उन्हें उसी आदमी की तस्वीर दिखाई दी जिसे उन्होंने उस दिन वृंदावन के आश्रम में हनुमान जी की मूर्ति की जगह पर बैठे हुए देखा था। अमर सिंह ने तब उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने भाई से कहा कि उन्होंने इस आदमी को पहले वृंदावन में देखा है। अमर सिंह के भाई को भी जब जिज्ञासा हुई तो उन्होंने पूछ लिया कि आखिर तुमने इन्हें कहाँ देख लिया है। तब अमर सिंह ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने सन 1984 की उस घटना के दौरान इन व्यक्ति को देखा है। दोस्तों, तब उनके भाई आर.एस. यादव ने उन्हें बताया कि यह जो चित्र है यह बाबा नीम करौरी जी का है और बाबा नीम करौरी जी ने सन 1973 में ही अपने मानव शरीर को त्याग दिया था। और इन्हीं बाबा नीम करौरी महाराज जी को हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। यह तो इनकी इतनी बड़ी कृपा हो गई कि उन्होंने अपने प्रत्येक दर्शन तुम्हें मनुष्य शरीर में दे दिए। उस मंदिर में वास्तव में हनुमान जी की ही एक विशाल मूर्ति की स्थापना सन 1980 के आसपास हुई है, जो वहां पर आपको 1984 में भी दिखाई नहीं दी। यह सब जानकर अमर सिंह यादव जी के तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जो मनुष्य वहाँ पर बैठा है वह कोई और नहीं स्वयं बाबा नीम करौरी जी हैं, और जिन्होंने सन 1973 में महासमाधि ले ली वही हनुमान जी की प्रतिमूर्ति में स्वयं को प्रकट करके उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए हैं। अमर सिंह ने उस समय हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नयनों से बाबा नीम करौरी महाराज जी को प्रणाम किया और इस घटना के बाद में वही अमर सिंह यादव महाराज जी के अनन्य भक्त हो गए। दोस्तों, देखा आपने कि वास्तव में महाराज जी स्वयं ही हनुमान जी हैं। इसमें किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं। आप हनुमान जी से जो कुछ कहते हैं वह महाराज जी सुनते हैं, और जो कुछ महाराज जी से आप कहते हैं वह हनुमान जी सुनते हैं। आप हनुमान जी का सर्वोच्च करुणा एवं ममता में स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी को मान सकते हैं, और इसीलिए इस कलयुग के राजा और कलयुग के सर्वशक्तिशाली जागृत देव स्वरूप हनुमान जी पर आप सदैव अपने सारे कर्म और उनके परिणाम को छोड़ दिया कीजिए। वह भली भांति उनको संभाल लेंगे। आपको किंचित मात्र भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप महाराज जी हनुमान जी को हृदय की गहराई से समर्पित हैं तो जो कुछ भी आप करते हैं करने से पहले उन्हें कह दीजिए कि यह आप ही का काम है, बस मैं तो एक सेवक की भांति इसे कर रहा हूँ। जैसा भी जो भी परिणाम होगा वह मेरे लिए सर्वोच्च उचित होगा। दोस्तों, कभी भी यह आशा न करिए कि हनुमान जी महाराज जी मेरा यह काम इतना ऐसे बना दीजिए। इससे बेहतर है कि जो वह परिणाम आपको देते हैं वह परिणाम ही आपके लिए सर्वोच्च उचित होता है, इसे धारण किया जाए। ऐसा करने पर आप उनके द्वारा तैयार किए गए अगले कदम की ओर अग्रसर हो पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको महाराज जी का प्रेरणादायक यह विशेषांक
ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जानने से पहले से ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता-पिता का संपूर्ण ख़्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।